साइना, आपने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था जी। गेम्स खेलना, कॉम्पिटिशन्स में जाना, और उस टाइम पे तो तब तो आपकी एज थी कि शायद 9 हाँ, मतलब 9 years इज वे टू अर्ली. एक्चुअली लेट है. 9 is late, I know. 9 is late? Late, yes. चाइना एंड रशिया ये सब कंट्रीज में तो 3-4 साल में शुरू कर देते हैं प्रोफेशनल टेनिस, बैडमिंटन. 3-4 साल 3-4 साल में. Oh my God. एज अ किड आप खेल रहे होते हो, और आपने बताया कि शुरू से घर में माहौल ऐसा था, मम्मी ने हमेशा इस तरह की डाइट खिलाई. यार आप बच्चे थे, मतलब आप स्कूल जाते होगे, कॉलेज होगा, जब बाहर दोस्तों के साथ घूमते थे और वो सब हर तरह की चीज़ें खाते होंगे, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये वो, तो आपका मन तो करता होगा देखकर, क्रेविंग तो होती होगी, लगता होगा कि यार मैं भी इनकी तरह एंजॉय करूं, पार्टी करूं, खाऊं पीऊं, ऐश करूं. और आप ऑन द अदर हैंड इतना एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉलो कर रहे हो, तो वो होता नहीं था कभी मन इस तरह से ड्विंडल नहीं होता था कि कर लेते हैं ना यार, क्या हो गया? पहले तो इतना टाइम मिला नहीं कि किसी के साथ बाहर जाऊं मैं, इतना वाज ऑल गेम. और स्कूल से भी मुझे 2 पीरियड ऑफ मिल जाते थे कि मैं ताकि स्टेडियम जा सकूं. तो 4 बजे उठती थी सुबह, 25 किलोमीटर्स था स्टेडियम दूर, तो 2 बसेस चेंज करके पहुंचते थे हम 6 बजे तक. अच्छा. फिर वापस 8 बजे आना पड़ता था. 8:30 को वापस आने के बाद जब भी स्कूल के लिए रेडी होके 9 बजे स्कूल जाना. फिर शाम में मम्मी आती थी स्कूल, फिर मुझे लेके जाती थी 25 किलोमीटर. फिर हम आते थे शाम को रात को अराउंड 8:30 खा के फिर सो जाना. तो पूरी लाइफ थी ही इसके अराउंड चल कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था. और कुछ दिखाई भी दे रहा था तो मुझे पता था कि बाय दैट टाइम आई वाज मैच्योर्ड इनफ कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ. और अगर कोई कुछ बनना है तो ये सब चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी. मुझे चैंपियन बनना है, मुझे थोड़ा अलग बनना है, मुझे सबसे बेस्ट बनना है. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ आई डू दिस एवरी डे. कभी कभी चलता है ऑब्वियसली, एज आई जस्ट मेंशन्ड, आप संडे जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स बनेंगे कौन जब आप पूरी टाइम गेम में है? इतना आपके पास टाइम नहीं होगा फ्रेंड्स बनाने का. और जो फ्रेंड्स बनेंगे आप 1 महीने बाद सोचेंगे कि क्या मैं इससे मिला भी था. मतलब समटाइम्स यू जस्ट ऑब्वियसली मीट सो मेनी पीपल, यू गो आउट फॉर सो मेनी टूर्नामेंट्स, तो याद नहीं रहता है. एंड देन दैट फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं रहती है. जो भी फ्रेंड बन पाते हैं वो बैडमिंटन में ही जो है, उनके साथ पे सबका लाइफस्टाइल सेम ही होता है. तो कभी कभी जाके कॉफी या कुछ ले लिया संडेज को. अदरवाइज द होल ईयर इज अराउंड सर्किट. आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं. और जितना भी आपको चैंपियन बनना है, दिमाग में वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना सीखना होगा. आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कि क्लैरिटी है कि ये अचीव करना है और उसके लिए ये फॉलो करना होगा मुझे. And if you have that clarity, you will do it. आपके पीछे एक पागल पेरेंट होगा ही. एक पेरेंट होगा जो बिल्कुल ही आपको चाहेगा कि आप अच्छा करें. देखिए काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में भी रहती है कि कोई अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा हो या सब कुछ हो तो वो क्यों इतना चाहेगा कि मैं और अचीव करूँ. तो सोचते हैं शायद मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे ज़्यादा आते हैं जो अच्छा कर सके. तो वो तो है ही. बट आई थिंक अगर किसी भी फैमिली में एक पेरेंट हो जो 100% बच्चे के पीछे लग जाए और ये सोच ले कि मुझे से बेस्ट बनाना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन या एनीथिंग, किसी भी फील्ड में हो, तो मुझे लगता है वो जरूर बन जाएगा. क्योंकि आपने उसको ऐसे पाला है, ऐसा बड़ा किया है, ऐसे थॉट से बड़ा किया है कि तुझे बेस्ट बनना है. इट्स लाइक आपने ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए इतना कमाया है, आप सब उसको दे रहे हैं, बट उसको ये सिखाना भी पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हम तेरे नाम से जाने जाए. सो इट विल मेक देम आल्सो फील सो प्राउड कि मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाते हैं. और आप लोगों को भी उतना प्राउड फील होगा कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है. तो आई थिंक किसी भी लेवल पे इट्स जस्ट दैट जितना एफर्ट्स पेरेंट्स लगाएंगे उतना ही एफर्ट्स बच्चे से भी आएंगे, फॉर श्योर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.